असम विधानसभा में करोड़ों रुपए का खेल हुआ? क्या जनता के टैक्स के पैसे से ऐसे खर्च किए गए जिनकी कोई जरूरत ही नहीं थी? क्या विधानसभा जैसी संवैधानिक संस्था में कुछ लोगों ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर सरकारी सिस्टम को निजी फायदे का जरिया बना लिया? इन सवालों ने आज असम की राजनीति में हलचल मचा दी है। दरअसल असम विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष विश्वजीत देवमारी के 5 साल के कार्यकाल को लेकर कई गंभीर आरोप सामने आए हैं। आरोप है कि विधानसभा में खरीद, ठेकों और विभिन्न परियोजनाओं के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए और इस पूरी प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई। सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की हो रही है वो है तत्कालीन ओएसडी यानी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी सोमेन बरुआ। आरोप लगाने वालों का दावा है कि विधानसभा के कई अहम प्रशासनिक फैसलों, ठेकों और आपूर्ति प्रक्रियाओं में उनका सीधा प्रभाव था। कहा जा रहा है कि कुछ निजी फर्मों को विशेष लाभ पहुंचाया गया और कई फैसले पारदर्शी तरीके से नहीं लिए गए। लेकिन सबसे बड़ा विवाद लैपटॉप खरीद को लेकर खड़ा हुआ है। आरोप है कि विधायकों के लिए खरीदे गए लैपटॉप बाजार कीमत से कई गुना ज्यादा दरों पर खरीदे गए। दावों के मुताबिक जिन उपकरण की वास्तविक कीमत काफी कम थी, उनके लिए कहीं ज्यादा भुगतान किया गया। इतना ही नहीं, यह भी आरोप है कि कई उपकरण पर्याप्त वारंटी और तकनीकी सुविधाओं के बिना ही खरीदे गए। सवाल यह भी उठ रहा है कि अगर ये आरोप सही है तो आखिर जनता के पैसे से इतनी महंगी खरीदारी क्यों की गई? यहीं पर विवाद खत्म नहीं होता। असम विधानसभा की आधिकारिक वेबसाइट भी सवालों के घेरे में है। आरोप है कि वेबसाइट के निर्माण और उसके रखरखाव पर करीब 2.5 करोड़ खर्च किए गए। आलोचकों का कहना है कि एक सरकारी वेबसाइट पर इतना बड़ा खर्च आखिर किस आधार पर किया गया? क्या इतनी राशि की जरूरत थी या इसमें भी वित्तीय अनियमितताओं की संभावना है? सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं। आरोप है कि बड़ी संख्या में बाहरी कर्मियों की नियुक्तियां की गई और सुरक्षा के नाम पर खर्च बढ़ाया गया। इसके अलावा कई निर्माण और आपूर्ति कार्य बार बार कुछ चुनिंदा ठेकेदारों को दिए जाने के आरोप भी सामने आ रहे हैं। खाद्य आपूर्ति और कैटरिंग सेवाएं भी अब जांच की मांग के केंद्र में आ गई हैं। आरोप है कि विधानसभा परिसर में आयोजित कार्यक्रमों और कैंटीन संचालन के दौरान भोजन की कीमतें असामान्य रूप से ज्यादा दिखाई गईं। दावा किया जा रहा है कि प्रति प्लेट खाने की लागत वास्तविक कीमत से कहीं ज्यादा दर्शाई गई, जिससे सरकारी धन के दुरुपयोग की आशंका पैदा हुई है। इसके साथ ही नई विधानसभा भवन परियोजना भी विवादों में आ गई है। एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट, फ्लेक्स प्रिंटिंग, बैरिगेटिंग और मरम्मत अन्य कार्यों को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं कि टेंडर प्रक्रिया को प्रभावित कर कुछ विशेष ठेकेदारों को फायदा पहुंचाया गया। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र जांच अभी भी बाकी है और किसी भी पक्ष की जिम्मेदारी अभी तक कानूनी रूप से तय नहीं हुई है। इस पूरे मामले में पूर्व अध्यक्ष विश्वजीत, तत्कालीन ओएसडी, पूर्व सचिव दुलाल पेगू, कुछ ठेकेदारों के नाम चर्चा में हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर अब तक इन आरोपों पर संबंधित पक्षों की विस्तृत प्रक्रिया सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आई है। इस बीच नए विधानसभा अध्यक्ष रंजीत कुमार दास ने कार्यभार संभालने के बाद कई प्रशासनिक बदलाव किए और कुछ अधिकारियों को बाहर का रास्ता भी दिखाया गया है। लेकिन इससे एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, क्या सिर्फ अधिकारियों को हटाने से मामला खत्म हो जाएगा? अगर वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं तो उनकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा? क्या इस पूरे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होगी? फिलहाल असम की राजनीति में यही सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। जनता जवाब चाहती है, विपक्ष जवाब मांग रहा है और अब सबकी निगाहें नए विधानसभा अध्यक्ष रंजीत कुमार दास और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर टिकी हुई हैं।